हेलो बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो के अंदर जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीयूटी का एग्जाम क्या है। ठीक है, कौन बच्चे इसको दे सकते हैं, मतलब इसकी योग्यता क्या होगी और कैसे आप लोगों का जो डीम यूनिवर्सिटी है वहां तक का जो सफर होने वाला है वो कैसा होने वाला है आज के दिन से। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है ना, बहुत उपयोगी होगा। अगर आप अभी कक्षा 12 के बाद फ्री बैठे हैं तो अली सर क्या कर लिया जाए जिससे कि हम लोग एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लें। तो शुरुआत करते हैं बेटा सीयूटी से। क्या अली सर सीयूटी क्या है? तो बेटा सीयूटी की मैं बात करूं, चाहे आप आर्ट साइड के बच्चे हो चाहे साइंस साइड के बच्चे हो, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि भैया आगे चलकर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी करना है, एसएससी करना, कोई भी एग्जाम, तो आप लोग देखोगे बच्चे, और खास तौर पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, डीयू, एयू, बीएचयू, जामिया मिलिया, ठीक है, इसके साथ साथ जेएनयू हो गया, ठीक है, और तो और आपको बताऊं, आपका जो घर के आसपास जो स्टेट यूनिवर्सिटी होगा ना, उसमें भी आप लोगों को अगर एडमिशन पाना है, मतलब ये आप लोग देखोगे विश्वविद्यालयों के अंदर, है ना बेटा, विश्वविद्यालय के अंदर अगर आपको एडमिशन पाना है, चाहे वो सेंट्रल हो बेटा, है ना, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी हो, है ना बेटा, अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। इसको पहली बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा कि अगर हमें विश्वविद्यालय के अंदर, और मैं उदाहरण भी दिया आप लोगों को कि वो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल में कौन कौन है बेटा, तो डीयू हो गया तुम लोगों का, बीएचयू हो गया, है ना, एयू हो गया, है ना, जामिया हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, उसके साथ साथ एमयू हो गया, है ना, एमयू, इसके साथ साथ जेएनयू, है ना, ये कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी बहुत सारी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसका पूरा आप लोग CUT.AC.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, सीयूटी की मतलब एनटीए की, तो वहां आप लोगों को सारा यूनिवर्सिटी लगभग, एक बात बताऊं बेटा, आप लोग सीयूटी के एग्जाम में 200 प्लस यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो 200 प्लस जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस सभी में आप लोगों क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कौन से एग्जाम निकलकर? तो सीयूटी का एग्जाम निकलकर। वैसे अली सर आप ये बता दीजिए कि जो सीयूटी का एग्जाम होता है ना बेटा, याद रखना इसका जो एग्जाम होता है ना, इसका पैटर्न जरूर याद रखिएगा, है ना। इसका मैं बात करूं तुम लोगों से, पैटर्न क्या होगा, तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं ना। कितने सेक्शन होते हैं बेटा आप लोग देखोगे इसमें? तो 3 सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला पेपर आप लोग देखोगे, इसमें आप लोगों को देना होता है लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज कंपलसरी होती है बेटा, है ना, लैंग्वेज। दूसरा जो सेक्शन होता है वो डोमेन सब्जेक्ट का होता है। डोमेन मतलब आप लोग, उदाहरण के लिए मैं बात कर लूं, आप लोगों ने हिस्ट्री का पेपर दिया होगा, ज्योग्राफी का दिया होगा, है ना, पॉलिटिकल साइंस, है ना, लैंग्वेज को हटाकर हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, है ना, जो आपके सब्जेक्ट बचते हैं वो आप लोगों के डोमेन कहलाते हैं, है ना, ये भी देना जरूरी है। लेकिन जर्नल टेस्ट हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है। जर्नल टेस्ट आप लोग देखोगे खासकर आप लोगों को देखने को मिलता है बीएचयू, है ना, और एयू में बहुत ज्यादा डिमांड है किसकी? जर्नल टेस्ट की। लेकिन फिर डीयू, जेएनयू और अदर यूनिवर्सिटी भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि अलग अलग कोर्सेज में जिस कॉम्बिनेशन में वो मांग ले आप लोगों से जर्नल टेस्ट, है ना, तो फिर उसके हिसाब से आप लोग उसको प्रिपेयर वहां पर कर सकते हो। लेकिन मेन तो आप लोगों को एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, ये डीयू के लिए कंपलसरी हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, और आप लोगों के पास एक लैंग्वेज है, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा, है ना, और 3 डोमेन है और एक जर्नल टेस्ट है ना बेटा, ठीक है, जीएटी, तो ये आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन है। तो आप, ठीक है, फॉर्म भरने में, वैसे फॉर्म भरा रहे हैं अभी, है ना बेटा, आप भर लीजिए। 23 मार्च तक आपके पास समय है, फिर 24, 25, 26, ये 2 से 3 दिन आपके पास करेक्शन की विंडो रहेगी। तो अभी बढ़िया से आप लोग क्या कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए, और फॉर्म में इन चारों सब्जेक्ट को क्या कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा, है ना। एक लैंग्वेज, चाहो तो हिंदी आपकी मजबूत हो तो हिंदी ले लेना, है ना, इंग्लिश मजबूत हो तो इंग्लिश ले लेना, है ना। 3 डोमेन के उन कौन से रखोगे? आपके पास कक्षा 12 में हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री रख लेना, है ना, सिविक्स हो मतलब पॉलिटिकल साइंस हो तो सिविक्स रख लेना, साथ साथ जियो हो तो जियो, जो भी कक्षा 12 में उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पर डोमेन में रखिएगा। और जर्नल टेस्ट में क्या क्या आता है अली सर? तो इसमें रीजनिंग आता है बेटा, है ना, 10th लेवल का गणित पढ़ना पड़ता है अगर आप बीएचयू और एयू के लिए जा रहे हो तो, है ना। उसके साथ साथ आपको जीके जीएस, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूँ अपने सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पे, है ना, तो जीके जीएस आप लोगों को देखने को मिलता है, ये मैं ही पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ करंट अफेयर का सेशन भी लेता हूँ। एक अच्छा खासा रेशो आप लोगों की एग्जाम में इसका देखने को मिलता है।
चलिए ये तो बात हुई। अली सर इसकी योग्यता क्या होगी? तो इसकी योग्यता आप लोगों की 12वीं पास होनी चाहिए, है ना बेटा। आप ड्रॉपर भी है तो चलेगा। ड्रॉपर मतलब जिसने गैप लिए, कक्षा 12 पिछले साल पास की है और पूरा साल उसने कहीं एडमिशन मिला ही नहीं है, उसने एडमिशन लिया ही नहीं, तो ऐसे बच्चे जो कक्षा 12 पास हैं, ड्रॉपर भी हैं, है ना, उन्होंने एक साल की गैप ले लिया है, तो वो सभी बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, आर्ट साइड साइंस साइड कोई भी हो, आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसको ले सकते हो। अब बात आती है अली सर, कैसे हम ड्रीम कॉलेज जो हम लोगों का है, चाहे आप में से हो सकता है ये वीडियो सुन रहे हो कि अली सर मेरे को तो डीयू के हिंदू कॉलेज में जाना है, कोई लड़की देख रही होगी तो अली सर मुझे तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में जाना है, या फिर कोई लड़की कमेंट कर रही होगी इसमें इसी सेशन के अंदर कि अली सर मुझे तो मिरांडा हाउस जाना है, या कोई कह रही होगी सर मुझे जामिया में जाना है, या कोई एमयू का कह रहा होगा, तो सबके अलग अलग। तो अली सर ये जो ड्रीम कॉलेज है यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे बेटा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो बेटा लोग तुम्हें पहली चीज है, ठीक है, एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। अल्लाह, सबसे अहम चीज क्या है तुम लोगों को, तो एग्जाम फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा, जो कि तारीख निकली हुई है ना बेटा। एग्जाम फॉर्म भरो, सबसे पहला फॉर्म भरोगे तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे, है ना। पहली बात एग्जाम फॉर्म भर दो बढ़िया से बेटा, है ना। दूसरी चीज आप लोगों को उसके लिए एक डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को उसका पढ़ाई करना पड़ेगा यार, है ना। दूसरी चीज क्या बोली मैंने, एक डिसिप्लिन के साथ। अगर आप फॉर्म भर देते हो पढ़ोगे नहीं तो कहां तक पहुंचोगे यार। तो एक डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को, है ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है साहब, है ना। तो डिसिप्लिन का आप लोगों को क्या करना है साहब, है ना, उपयोग करना है। तो पहला एग्जाम फॉर्म, फिर डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है और आप में ये है कि भाई अली सर हमारे पास 50 दिन बचे हैं एग्जाम में, है ना, तो 50 दिन में आप ऐसा पढ़ा दीजिए, है ना। डिसिप्लिन तो हमारे अंदर है, फॉर्म हम भर लेंगे, ठीक है। 50 दिन में ऐसा पढ़ा देना अली सर कि मजा आ जाए हमको और हम कॉलेज तक पहुंच जाएं, है ना बेटा। तो तीसरी चीज आप लोगों के लिए आती है, हमारे पास हमारी प्रतिज्ञा बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स है, ठीक है। आप लोग सब जानते भी होंगे कि हम लोग एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं ना। तो ये जो क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए आया है ना, किसकी बात कर रहा हूं, प्रतिज्ञा हमारा क्या है बेटा, क्रैश कोर्स है ना। आप लोग देखोगे, है ना, क्रैश कोर्स आप लोगों को देखने को मिलता है, और इस क्रैश कोर्स को आप लोग ले सकते हो, ये आप लोगों के लिए मात्र 2450 रुपए का है डिस्काउंट के बाद, है ना। आप आर्ट साइड के बच्चे इसको देख रहे हो, चाहे साइंस साइड के देख रहे हो, है ना, इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर से भी दिखा देता हूं तुम लोगों को, है ना। ये रहा अपना प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स, ये आप लोगों को लगभग 50-55 दिन स्टडी करने का मौका देगा। इसमें क्या क्या होगा अली सर, तो एक कम समय में आप लोगों को एक अच्छा थ्योरी पढ़ने का मौका मिलेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को एक मॉक टेस्ट देने का मिलेगा, है ना। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप लोगों का जो एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम से पहले एग्जाम आप लोगों को, है ना, एक अच्छा प्रिपरेशन आप लोगों का होता हुआ दिखाई देगा, है ना। क्लासेस सारी लाइव होंगी, लाइव के बाद अगर आप लाइव नहीं ले पा रहे तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड कोर्स है भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, पूरा लाइव कोर्स है। इसमें थ्योरी के बाद आप लोगों को हर चैप्टर के 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन आप लोगों को क्लास के अंदर ही, उसकी ऐप के अंदर ही आपको इसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो आप लोगों को बताया कि भैया आप लोगों का जो ड्रीम कॉलेज है ना, वहां तक का सफर हम लोग एक प्रॉपर वे में क्या करने वाले हैं। अगर आप, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा अली सर, है ना, देखो एक चीज सुनो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अली सर, तो इसके लिए आप लोगों को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां लिखो अड्डा, सुन लो बेटा, है ना, अड्डा 247 का ऐप, है ना। गूगल प्ले स्टोर पे जाना, ये ऐप ढूंढना, है ना, अड्डा 247 लिखना, सबसे ऊपर जो ऐप आ रही हो उसको डाउनलोड कर लेना, है ना। डाउनलोड करने के बाद बेटा वो आप लोगों को बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने का, है ना। तो दूसरी चीज क्या कर लोगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बोलता है बेटा, आप लोगों को ईमेल डालने का बोलता है, तो अपना ईमेल डाल देना जो फोन में डाला हो, है ना बेटा, और अपना मोबाइल नंबर डाल देना, है ना। दूसरी चीज क्या बोलेगा वो, आप लोगों का फोन नंबर आप लोगों का बोलेगा, तो फोन नंबर डाल देना बढ़िया से, ठीक है। तो ये ईमेल, फोन नंबर, और तीसरी चीज आपका बोलेगा नाम, ये आप लोग तीनों चीज डाल दोगे तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग देखोगे, है ना, आप लोग स्टोर, एक नीचे की तरफ स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां हमारे आप लोगों को सीयूटी हिंदी सिलेक्ट कर लेना ऊपर की तरफ, है ना। आसानी से बहुत अच्छे से एक्सेस आप लोग कर लोगे उसको, है ना। तो स्टोर वाले ऑप्शन में जाना, वहां आप लोगों को हमारा सीयूटी हिंदी मीडियम का आर्ट साइट और साइंस साइट के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि आप लोगों को ये वाला कोड लगाओगे अली सर का, है ना, ये मेरा कोड है बेटा। अगर आप इसको, इस कोड को लगा दोगे Y766 बढ़िया से, तो आप लोगों का वो कोर्स में डिस्काउंट हो जाएगा, लगभग वो 2450 का पड़ेगा, है ना। और ये आप लोगों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इसके ऊपर भी आप लोग क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो,
ठीक है, जो भी आप लोगों को करना हो। लेकिन आप लोग इसमें साइंस साइट, आर्ट साइट और जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज का भी अलग से भी कोर्स है ना अपने पास। जिन बच्चों को बीएचयू के लिए चाहिए तो जीटी और लैंग्वेज, तो वो सिर्फ आप लोग अपने पास 1999 के लिए अलग से कोर्सेज भी है ना बीएचयू के लिए। तो आप किसी के लिए भी ले रहे हो, आप लोगों के लिए एक अच्छा तैयारी करने का मौका आप लोगों को यहाँ हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, हमारा हमारा पूरा मकसद आप लोगों के लिए यही है कि जिस प्रकार हम लोगों ने आपको बोर्ड के अंदर पढ़ाया है, ठीक है, सीयूटी के माध्यम से आप लोगों को एक प्रॉपर वे में, ठीक है, गाइड कर कर आप लोगों की एग्जाम को क्या करवा सकें, फाइट करवा सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बेसिक सी जानकारी थी सीयूटी क्या है ना, और क्यों इसको देना चाहिए, ये सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर की हैं। तो चलिए बच्चा लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।